दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रायोरिटाइज्ड बैकलॉग क्या होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। तो दोस्तों हम प्रोडक्ट मैनेजर्स को लगातार कस्टमर से रिक्वायरमेंट आती रहती है कि प्रोडक्ट को कैसे इन्हांस किया जाए या जो भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम होती है उनके साथ में हम प्रोडक्ट की बातें करते हैं, उनको उनसे पूछते हैं कि आपको कहाँ कहाँ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन जब हम गैदर करते हैं तो उससे एक यूज़ केस बनता है। यूज़ केस क्या होता है? एक प्रॉब्लम को कैसे अच्छे से डिफाइन किया जाए, वो होता है एक यूज़ केस में। कस्टमर का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, किस लेवल पे हम लोग हेल्प कर सकते हैं कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, उन सब का यूज़ केस बनाया जाता है। जब यूज़ केस बन गया, उसके बाद सेकंड लेवल पे उस प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को रैंक किया जाता है। जो रैंक डिसाइड करती है कि नंबर 1 प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट ये है। ये सारे जो कस्टमर्स हैं, ये बहुत सारे कस्टमर्स इस एनहांसमेंट के लिए देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहले उसको रैंक करें, जो कि हाइली रिक्वायर्ड प्रोडक्ट एनहांसमेंट है। तो बहुत सारे कस्टमर्स की अगर सेम प्रॉब्लम है, तो उसे रैंक हायर किया जाता है। फिर ऐसे ही स्टेप रैंकिंग होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ऐसे ही पूरी जब उसकी रैंकिंग हो जाती है, तो उसे रिलीज़ साइकिल से लिंक किया जाता है। अब कभी-कभी ये होता है कि कस्टमर की जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा है, तो उस एक पर्टिकुलर रिलीज़ साइकिल में वो कंप्लीट नहीं होगी, तो उसको ब्रेक कर दिया जाता है फेजेज़ में। फेज़ 1 में हम कस्टमर्स का इतना-इतना रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट करेंगे। फिर फेज़ 2 में उसकी फर्दर रिक्वायरमेंट जो है वो हम कंप्लीट करेंगे और कस्टमर को उस फीडबैक को लगातार दिया जाता है कि कस्टमर्स का इतना-इतना काम हो चुका है और अभी इतना काम बचा है। तो दोस्तों कई बार ये भी होता है कि एक ही रिलीज़ में वो पूरी की पूरी एंड टू एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों उस केस में तो प्रोडक्ट एनहांसमेंट रिक्वायरमेंट अगर एक ही रिलीज़ में चलेगी तो कस्टमर्स बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि ये रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई और शिप हो गई। अब शिप हो गई तो फिर कस्टमर्स के पास वो टेस्टिंग के लिए जाती हैं, बीटा टेस्टिंग के लिए, कि कस्टमर उससे खुश भी होना चाहिए प्रोडक्ट एनहांसमेंट से, कि उनका फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली तो जो एनहांसमेंट है वो उसी कस्टमर के लिए जा रही है, राइट? उसी प्रोडक्ट सेट के लिए, प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए जा रही है। तो वो हो सकता है कि 5 कस्टमर्स हों, 10 कस्टमर्स हों या 20 कस्टमर्स हों जो उस बीटा टेस्टिंग के लिए अवेलेबल हों। अब कस्टमर्स ने उस प्रोडक्ट एनहांसमेंट को टेस्ट भी कर लिया अपने एनवायरनमेंट में। प्रोडक्ट मैनेजर के पास वो फीडबैक भी आ गया। अब अगर करेक्टिव एक्शंस कुछ लेनी है उस एनहांसमेंट के बारे में, तो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है क्योंकि आपको अब बीटा टेस्टिंग के बाद प्रोडक्ट एनहांसमेंट से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिल चुके हैं। अब प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के साथ आप मिलके उन करेक्टिव एक्शंस को इनकॉर्पोरेट करिए प्रोडक्ट एनहांसमेंट में। तो और दोस्तों वो प्रोडक्ट एनहांसमेंट्स वापस जब आपके पूरे तरीके से एग्ज़ीक्यूट हो जाएँ, तभी आप उसको फाइनल रिव्यू के बाद एक प्रोडक्ट एनहांसमेंट लॉन्च कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब वो जो आपने बीटा टेस्टिंग के बाद जो आपको करेक्टिव एक्शंस आए हैं आप इनकम्प्लीट करके और फिर प्रोडक्ट को एनहांसमेंट को लॉन्च कर दें। ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको शिप होने के पहले एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी उस बीटा टेस्टिंग के बाद प्रोडक्ट के एनहांसमेंट के अंदर चेंजेस लाने हैं, वो इंजीनियरिंग के साथ फिक्स करिए और फिर ही उसको प्रोडक्ट एनहांसमेंट्स में रिलीज़ साइकिल में लेके आएँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।